नमस्कार, जय हिंद। देखिए, बिहार सब इंस्पेक्टर या फिर CGL-4 की तैयारी कर रहे हो आप, तो करंट अफेयर तो रोल निभाता ही है। उसमें एक टॉपिक है जो है नोबेल पुरस्कार, है ना। ये हम लोग 2024 में जितने भी क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार आवंटित हुए हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि किनको किस क्षेत्र में मिला। यानी कि कुल नोबेल पुरस्कार आपको पता है कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे, और उसके अलावा कौन कौन क्षेत्र है, किस लिए मिला है, उनके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। सवाल संख्या 1 देखिए, ये चूंकि सारे 2024 के हैं, 25 वाला अभी मिला नहीं है। आपको पता है कि 25 वाला नोबेल कब मिलता है कि नहीं। तो 25 अभी मिला नहीं है, 25 मिलेगा तो हम बाद में पढ़ेंगे। ये 2024 का है, सारे 2024 के हैं। 2024 का नोबेल पुरस्कार जो कौन से क्षेत्र में है भैया, तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का नोबेल किसे दिया गया है, और ये 4 ऑप्शन हैं। देखिए, जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रक्कुन है, डेविड बेकर और जॉन जंपर है, डिरान स्मोग्लू और साइमन जॉनसन है। सही आंसर आपको कमेंट करना है, अगर आता है तो कर दीजिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर चिकित्सा के क्षेत्र में पूछे तो किसको मिला है, विक्टर एम्ब्रोस। जी हाँ, किसको, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन को। ध्यान रखिएगा, एम्ब्रोस और रुकुन इनको मिला है। और ये दोनों जानते हैं कहां के हैं, ये दोनों USA के हैं। ये दोनों जो हैं वह USA के हैं। अच्छा, ये जो 6 क्षेत्रों में नोबेल मिला है, इसमें मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम अधिकांश यह कहां के हैं, USA के हैं। मैक्सिमम लोग USA के हैं, ध्यान दीजिएगा। 1-2 ब्रिटेन का है और बाकी USA के हैं, है ना। और फिर एक आपका जापान का है, जापान की संस्था है, उसके बारे में है। तो आइए हम चर्चा करेंगे, सब पर चर्चा करेंगे। तो ये दोनों अगर पूछे कि कहाँ के हैं भैया, चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त जिन्होंने किया है उनका संबंध कहां से है, तो बताएंगे वो तो USA से हैं। चलिए आइए आगे। चलिए देखिए, यही दोनों है ना, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन को किस खोज के लिए नोबेल मिला है। इनको मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। किस खोज के लिए मिला है, तो ये RNA, माइक्रो RNA की खोज करी है इन्होंने। माइक्रो RNA की खोज और जीन विनियमन में इसकी भूमिका क्या है, माइक्रो RNA की, इसके लिए मिला है। अब जान रहे हैं DNA RNA होगा तो वो चिकित्सा से ही संबंधित होगा, है ना। तो माइक्रो RNA की खोज किया है, और जीन विनियमन में किस प्रकार इसकी भूमिका है, इसके लिए इनको मिला है चिकित्सा का नोबेल, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन का। चलिए आइए आगे चलते हैं। तीसरा सवाल देखिए, हाँ, जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन, ध्यान रखिएगा, जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। हाफील्ड और हिंटन को किस क्षेत्र में मिला है, इसमें एक अमेरिकी है और एक है ब्रिटिश, है ना। ब्रिटिश हैं तो कनाडा के, लेकिन वो मूल ब्रिटिश रूप से हैं, ध्यान रखिएगा। आइए, नोबेल पुरस्कार इनको मिला है, जॉन हाफील्ड को और जेफरी हिंटन को। इनको मिला है, तो इनको मिला है फिजिक्स में। किस क्षेत्र में मिला है, फिजिक्स में, यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। हाफील्ड और हिंटन दोनों एच से शुरू हो रहा है। हाफील्ड और हिंटन दोनों को मिला है फिजिक्स का नोबेल, ध्यान रखिएगा। और ये 2024 का है। किस लिए मिला है भाई, तो देख लेते हैं किस लिए मिला। आइए, जॉन हाफील्ड और हिंटन को किस उपलब्धि के लिए, बढ़िया प्रश्न है, किस उपलब्धि के लिए नोबेल मिला है, तो ध्यान दीजिए। देखिए, RNA के लिए तो मिला था, RNA के लिए तो मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना। इनको मिला है, जॉन हाफील्ड को, कृत्रिम तंत्रिका तंत्र। किस लिए, कृत्रिम तंत्रिका तंत्र तथा मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली खोजों के लिए। कृत्रिम तंत्रिका तंत्र और मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाले खोजों के लिए इनको, हाफील्ड और हिंटन को, नोबेल मिला है। किस क्षेत्र में मिला है, तो फिजिक्स में मिला है। किस लिए मिला है भैया, तो कृत्रिम तंत्रिका तंत्र और मशीन लर्निंग खोज, है ना, मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाले खोज के लिए इनको मिला है, दोनों को। तो ये भी ध्यान रखिएगा।
आइए 2024 का नोबेल पुरस्कार जो रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे मिला है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे मिला है, रसायन के क्षेत्र में मिला है किसे, तो चलिए आइए देखिए एम्ब्रोस और गैरी रुक्कुन को तो आप जान गए हैं कि इनको मिला है मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में, अभी बताया हूं चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिला है ना, माइक्रो आरएनए आपको बताया था। चलिए हांगकांग को नहीं मिला है, ध्यान दीजिएगा डेविड बेकर और डेमिस हसाबिस जॉन जंपर, ये तीनों हैं भैया, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर, इन तीनों को जो है यह मिला है नोबेल, और किस क्षेत्र में मिला है, तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन तीनों को मिला है। ध्यान रखिएगा तीनों को किस क्षेत्र में मिला है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है, और 2024 का रसायन पुरस्कार मिला है, ये भी आपको ध्यान देना है। कहीं दिक्कत किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए आइए तो अच्छा वीडियो के लास्ट में ना मैं सबके नाम और उनका जो मतलब देश किस देश के हैं वो बता दूंगा, बहुत ही आसान है, सब याद कर लेंगे क्योंकि 2 लोगों को छोड़ करके बाकी सब यूएसए के हैं, तो 2 लोग जिसमें एक मैं बता ही दिया हूं, बहुत आसान है, चुटकियों में आपको याद करा दूंगा, वीडियो के लास्ट में आइएगा। डेविड बेकर और उनकी टीम, जो पूरी टीम है, उनको किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, इनको जान गए कि रसायन के क्षेत्र में मिला है, तो ध्यान दीजिएगा तंत्रिका तंत्र तो ये फिजिक्स में दिया गया, आरएनए माइक्रो ये तो मेडिसिन में दिया गया, प्रोटीन संरचना और भविष्यवाणी और डिजाइन हेतु इनको मिला है, किस लिए मिला है, प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी और डिजाइन हेतु, है ना। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी और डिजाइन हेतु मिला है, इनको किस क्षेत्र में मिला है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको मिला है। क्लियर है। आइए 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार, शांति नोबेल किसको मिला है भैया, पीस के क्षेत्र में पूछता है तो निहोन हिंडाक्यो, जापान की संस्था है ना, कहाँ की है, जापान, तो ये भी पूछ सकता है, जापानी संस्था है निहोन हिंडाक्यो। ध्यान रखिएगा इनको पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक, किस क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। आइए निहोन हिंडाक्यो को शांति का नोबेल पुरस्कार जो मिला है किस प्रयास के लिए मिला है, तो निहोन हिंडाक्यो को देखिए मिला है, यह परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व को मुक्त करने के लिए इन्होंने मुहिम चलाया, परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने का प्रयास किया इन्होंने, किसने, निहोन हिंडाक्यो, ये कोई आदमी नहीं निहोन हिंडाक्यो, ये संस्था है, जापानी संगठन है, मैं बार बार कह रहा हूं जापानी संगठन है निहोन हिंडाक्यो, और परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने का प्रयास किया है इस संस्था ने, तो इसलिए इसको पीस का नोबेल या कहे तो शांति का नोबेल इसको 2024 में प्रदान किया गया है। चलिए आइए आगे 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल 2024 में किन्हें मिला है, देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल 2024 में किसे मिला है भैया, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुक्कुन, ये मैं बता चुका हूं, एम्ब्रोस और रुक्कुन को किस लिए मिला है, तो इनको मेडिसिन में मिला है, पहला प्रश्न यही था, इनको मेडिसिन में मिला है। आइए यहां ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र में मिला है, 3 लोग हैं, डेरॉन एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। देखिएगा कैसे याद रखना है, यहां से उठा लीजिए सन, रॉबिन्सन तो ऐसे यहां से सन उठा लेंगे, जॉनसन से भी आप उठा लेंगे सन, क्या उठा लेंगे सन, और यहां से उठा लेंगे रॉन, तो रॉन सन सन ऐसे करके याद अगर कर लेंगे, आपकी अर्थशास्त्र में इन तीनों को मिला है। ध्यान रखिएगा डेरॉन एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, ये तीनों हैं जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। और किस लिए मिला है भैया इनको अर्थशास्त्र का नोबेल, ध्यान दीजिएगा, तो अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है इनको संस्थाओं और उनके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए मिला है, संस्थाओं और उनके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए मिला है इन तीनों को नोबेल अर्थशास्त्र का, डेरॉन एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, तीनों हैं, तीनों को नोबेल मिला है अर्थशास्त्र का। आइए 2024 का साहित्य का नोबेल मिला है, साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल मिला है, तो ये मैं बता ही चुका हूं कि देखिए ये जेफरी हिंटन जो है ना, ये ब्रिटिश
ये ब्रिटिश हैं, जेफरी हिंटन, ये ब्रिटिश आपको मिल जाएंगे। हालांकि चलिए एक बार मैं फिर दोहरा दूंगा आपको। 2024 का साहित्य का नोबेल जो है वो मिला है हांगकांग। किसको मिला है? हांगकांग। ये दक्षिण कोरिया से हैं। ये कहां से हैं भैया? दक्षिण कोरिया से हैं, हांगकांग। तो इनको मिला है 2024 का जो है साहित्य का नोबेल, है ना। आइए आइए किस लिए मिला है? तो इनको मिला है, देखिए इनको मिलने का जो कारण है यह हांगकांग को 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? तो दिया गया उनकी गहन काव्यात्मक गद्य जो ऐतिहासिक आघात और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है। उनकी एक गद्य है जो जो क्या है भैया? ऐतिहासिक आघात और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है। इसके लिए इनको मिला है भैया किसमें? अर्थशास्त्र में नोबेल। अर्थशास्त्र में किसको मिला है? तो सॉरी, अर्थशास्त्र में नहीं, किसमें? साहित्य के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र में तो रॉबिन्सन है ना, और जॉनसन को मिला, अभी मैं बता दिया। अब आइए इन सब के हम देश के बारे में जान लेते हैं कि कौन कहां से है, क्योंकि एक बार पूछ लेता है ना कि भैया इनको किस देश के हैं ये, तो ध्यान दीजिएगा। आइए 24 का जो नोबेल मिला है ये दोनों यूएसए के हैं। ये दोनों यूएसए के हैं, एम्ब्रोस और रुकुन, दोनों यूएसए के हैं। यहाँ पर कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। आइए हाँ ये तो मैं करा ही चुका हूं। आइए हाफील्ड और हिंटन, इसमें हिंटन जो है ये है आपका, ये कहाँ के हैं? तो ये ब्रिटिश हैं। हिंटन जो है वो ब्रिटिश हैं, तो ध्यान दीजिएगा हिंटन ब्रिटिश हो जाएंगे। आइए हिंटन का मैं करा चुका हूं। अब यहाँ आइए और भी नाम कोई है क्या? विक्टर एम्ब्रोस, और ये तो मैं बता ही चुका हूं। हाँ ये जो हसाबिस हैं ये कनाडा और ब्रिटिश की इनकी नागरिकता है। कनाडा ब्रिटिश नागरिक हैं ये। तो डेमिस हसाबिस है ना, डेमिस हसाबिस, ये नाम याद रखिएगा। और बाकी जो हांगकांग है दक्षिण कोरिया, आपको मैं बता दिया हूं। और बाकी जो हैं सब यूएसए के हैं। एक निहान हिंडाक्यो जो संस्था है वो जापानी संस्था है, और हांगकांग जो है दक्षिण कोरिया, और दो आपको मैं बता दिया, डेविस हसाबिस और हिंटन, ये दोनों ब्रिटिश हैं, जिसमें एक कनाडा ब्रिटिश के हैं, है ना। तो बाकी सब यूएसए। इसके अलावा बाकी सब यूएसए। आपको तीन चीज याद रखना है, एक ब्रिटिश, एक जापान तो हिंडाक्यो जानी जाएंगे, और एक हांगकांग दक्षिण कोरिया जानी जाएंगे। बाकी सब आंख बंद करके आप लगाइएगा, क्या लगाइएगा? ब्रिटिश सॉरी यूएसए लगाइएगा, सब अमेरिका से हैं। तो चलिए छोटा वीडियो था, शॉर्ट वीडियो था, आपको पता चल गया होगा कि 2024 का नोबेल किसको मिला, किस क्षेत्र में मिला और कहाँ के रहने वाले हैं। तीनों पॉइंट इस वीडियो में मैं क्लियर कराने की कोशिश किया हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।